चीन को पाक से दूर करने का वक्त। यह अच्छा ही हुआ कि डोकलाम विवाद टल गया और भारत और चीन दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं वापस बुला ली। जो लोग होश में बढ़ चढ़कर सरकार को यह समझा रहे थे कि चीन को सबक सिखा देना चाहिए, मैं ऐसे लोगों के विचारों से कतई सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले तो किसी भी देश से युद्ध अपने आप में एक घातक कदम होता है। युद्ध के बाद उस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है और उसका खामियाजा उसके नागरिकों को भुगतना पड़ता है। आज तक कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री युद्ध के बाद हुए चुनाव में सत्ता हासिल नहीं कर पाया, चाहे वह सीनियर बुश हो जिन्होंने इराक में हमला बोला या फिर 1971 के बाद इंदिरा गांधी। हर एक युद्ध के बाद हर देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो जाती है कि उसे संभाल पाना उस सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। चीन से युद्ध तो और भी घातक परिकल्पना है। यह सही है कि 1962 के मुकाबले पिछले 55 सालों में हम भी मजबूत हुए हैं, लेकिन चीन हमसे कई गुना ज़्यादा मजबूत है। आज उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका से ज़्यादा बड़ी है। विराम पैरा उसके पास सैन्य साजो सामान और आर्थिक क्षमता कई गुना ज़्यादा है। उससे युद्ध यदि भारत के किसी फ़ायदे में हो तो सोचा जा सकता है, लेकिन भूटान की ज़मीन के लिए अपनी नाक अड़ाकर उससे भिड़ जाना और युद्ध तक स्थिति को पहुंचा देना समझदारी की बात नहीं थी। मैं भारतीय कूटनीतिज्ञों, विदेश मंत्रालय के अफसरों की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने समय रहते स्थिति को भांपकर इस टकराव को टाल दिया। भारतीय मीडिया का एक वर्ग और चीनी मीडिया तो पूरा तरह आमदा था कि कैसे टकराव को बढ़ाया जाए। चीन से तो रोज़ ही बढ़ चढ़कर बयान आ रहे थे। एक दिन तो दोनों ओर से सैनिकों में पत्थरबाजी भी हो गई, लेकिन विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन में हमारे राजदूत गोखले ने स्थिति की नज़ाकत को भांपते हुए एक रास्ता निकाला। विराम पैरा चीन भी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर समझौते के पक्ष में था, इसलिए उसने भारत की रखी शर्त को मान लिया। सबसे पहले भारत को यह तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान और चीन में किससे ज़्यादा खतरा है। पाकिस्तान तो बहुत चालाकी से यह चाह रहा है कि भारत से चीन को भिड़ा दे। पाकिस्तान को पता है कि वह भारत से किसी मायने में न तो जीत सकता है और न ही बराबरी कर सकता है। इसलिए उसकी यही चाहत थी कि भारत और चीन की ठन जाए और दोनों में युद्ध हो जाए। वह इनमें ही अपना फ़ायदा देख रहा था। उसके हिसाब से तो सांप भी मरता और लाठी भी नहीं टूटती।
हमें पाकिस्तान के बुने जाल में नहीं फंसना चाहिए। उल्टे हमें चीन से ऐसे रिश्ते रखने चाहिए ताकि वह पाकिस्तान से अपनी नज़दीकी का मोह छोड़े। सबको मालूम है कि आज चीन और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वह वैसा ही है जैसा पहले अमेरिका और पाकिस्तान का होता था। अमेरिका एक समय पाकिस्तान को हर संभव मदद देता था। 1985 में राजीव गांधी ने वाशिंगटन यात्रा के बाद अमेरिका के रिश्ते ठीक करने शुरू किए और उसके बाद पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और आगे बढ़ाया। वाजपेयी जी ने क्लिंटन के साथ विशेष रिश्ता कायम करके भारत अमेरिका को नज़दीक लाने का प्रयास किया। विराम पैरा। उस दौरान 3 लोगों की खास भूमिका रही। ये है जसवंत सिंह, नरेश चंद्रा और टैलबॉट। बाद में मनमोहन सिंह ने भी परमाणु करार के जरिए इसे और पुख्ता कर दिया। उनके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसी नीति को आगे बढ़ाया और आज हाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को सुधर जाने की चेतावनी दे रहा है। इससे पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहा है और वहाँ की जनता अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।